हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, चुनाव का सवाल है, बंगाल में बवाल है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, और माहौल अभी से गरमाया हुआ है। बीजेपी की ओर से जोरदार प्रचार और बीजेपी टीएमसी में वार पलटवार जारी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ। इसके बाद बीजेपी की ओर से ममता सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार हुए। राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी गई है। अब 19 और 20 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह बंगाल जाने वाले हैं। आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है दोपहर 12 बजे। तो बंगाल में बवाल, सियासी आर पार, बीजेपी और टीएमसी के बीच जो अब तक था मामला अब संवैधानिक बनता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है बंगाल सरकार से, और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। बड़ी खबर इस समय की, कल की घटना पर राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी। कल के घटनाक्रम को लेकर केंद्र की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। इस मामले में गृह मंत्रालय को राज्यपाल की तरफ से अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो घटना ऐसी थी जिसने देश भर में यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार बंगाल के हालात क्या हो गए हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बंगाल पहुंचते हैं और उनके काफिले पर हमला हो जाता है। आखिरकार बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत क्या हो गई है, इस पर सभी को सोचने को मजबूर कर दिया था कल की इस घटना ने, जिसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया। गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई राज्य सरकार से, और अब अभी की बड़ी खबर यह कि राज्यपाल की तरफ से अपनी रिपोर्ट राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। कल की घटना पर राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कल क्या हुआ था वो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। कल काफिला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिनके काफिले में दूसरे बड़े बीजेपी नेताओं की गाड़ियां भी शामिल थी। ये कैलाश विजयवर्गीय की आप गाड़ी देख रहे हैं। इन गाड़ियों पर, इस काफिले पर पथराव हुआ था। अच्छा, जेपी नड्डा की गाड़ी बुलेट प्रूफ, इसलिए जेपी नड्डा तो सुरक्षित रहे, लेकिन बाकी नेताओं की गाड़ियां जो हैं वो इस हमले की चपेट में आई। कैलाश विजयवर्गीय के तो हाथ में भी बताया जा रहा है लिगामेंट टियर हो गया। कुल मिलाकर बंगाल में हिंसा हो रही है, और अब इस पूरे मामले पर जो गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी, राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को जो भेजी है राज्यपाल ने, क्या कहा है? क्या कोई सिफारिश भी की गई है इस रिपोर्ट में राज्यपाल की तरफ से? देखिए, अभी इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है कि क्या सिफारिश की है या क्या उन्होंने लिख के भेजा है, लेकिन जो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की थी, गवर्नर से रिपोर्ट मांगी थी पूरे घटनाक्रम की कि क्या घटनाक्रम है हुआ है, क्या कैसे हुआ है, उसकी पूरी जानकारी गृह मंत्रालय को सौंपी जाए। तो उसको लेकर ये जानकारी लग रही है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जो एक रिपोर्ट तैयार की है पूरे इंसिडेंट्स की, कि जब से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आए और उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, उन सब रिपोर्ट को लेकर गवर्नर हाउस का जो सेक्रेटरिएट है उन्होंने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सबमिट की है, भेज दी है बाय मेल, और पूरी इंसिडेंट्स की क्रमवार घटनाक्रम को उसमें जिक्र किया गया है। तो वैसे भी गवर्नर ने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समय समय पर उंगलियां उठाई थी और हमेशा वो तलब करते रहे। कल भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पश्चिम बंगाल दोनों लोगों को तलब किया था, वो दोनों लोग मिलकर भी गए थे, उनसे रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी कि तुरंत हमें इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट दी जाए। तो उसके बाद जैसे ही उनको रिपोर्ट मिली होगी तो उन्होंने अपना एक नोट तैयार किया होगा, और पूरा घटनाक्रम जो होता है, क्योंकि जब भी गृह मंत्रालय ऐसी कोई रिपोर्ट मांगता है तो उस रिपोर्ट में एक एक चीज को मेंशन करना होता है कि जो जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है या जो भी घटनाक्रम है वो अगर आया है तो कब आया, क्या घटनाक्रम हुआ, उसके साथ क्या क्या चीजें हुई, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स भी मेंशन की गई होंगी, कुछ वीडियो भी मेंशन किया गया होगा। इसके अलावा जो टाइम वाइज एक मिनट टू मिनट का जो प्रोग्राम है वो सारी चीजें मेंशन की गई होंगी। जाहिर सी बात है, विस्तृत रिपोर्ट होगी, डिटेल रिपोर्ट होगी, और ये रिपोर्ट खुद गृह मंत्रालय की तरफ से मांगी गई थी, जो अब राज्यपाल की तरफ से गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बंगाल में हिंसा हो रही है और उस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति शुरू हो गई है। इस बार तो चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, क्या राष्ट्रपति शासन की ओर पश्चिम बंगाल बढ़ चुका है। हालांकि राष्ट्रपति शासन की मांग पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा
कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है। कल बीजेपी की तरफ से ही राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उठी थी। बंगाल की हिंसा पर सियासी बवाल। कोलकाता से दिल्ली तक हलचल हुई तेज। गृह मंत्रालय ने हमले को लेकर मांगा ममता सरकार से जवाब। राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में उठी राष्ट्रपति शासन की मांग। पश्चिम बंगाल की माटी पर छिड़े महाभारत को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक सियासी संग्राम तेज हो गया है। बंगाल जो सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन ममता जी ने जिस तरीके का कृत्य किया है और जिस तरीके से वो सरकार चला रही है, बंगाल जो देश को दृष्टि देने वाला था, आज बंगाल को नीचे लाने का काम पकड़ा है ममता जी ने। इसको हमको फिर से ऊपर उठाना है और सोनार बंगाल बनाना है, इसको हमको समझना चाहिए। गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। पूरे मामले को लेकर केंद्र कड़ी कार्रवाई के मूड में है, इसलिए गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी फिर राज्यपाल के निशाने पर हैं। कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डीजीपी और मुख्य सचिव को मिलने बुलाया था। मुलाकात के बाद राज्यपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, डीजीपी और मुख्य सचिव मुझसे मिले, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर बिना किसी जानकारी के आए थे। उनका लगातार इस तरह का बर्ताव इशारा करता है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। राज्यपाल धनखड़ दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बढ़ती हिंसा को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर हमले तेज कर दिए हैं। मुकुल राय ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा, यहाँ जंगल राज चल रहा है। बंगाल में अभी जंगल का राजत्व चल रहा है, इसलिए कोई अलग कस करके कोई डायमंड हार्बर कोई नहीं, ये चल रहा है और ये चीफ मिनिस्टर का कंकरेंस भी चल रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो बंगाल की स्थिति को कश्मीर से भी खराब बता दिया। এটা সিরিয়ার মতো আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি হয়ে গেছে। আমি কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম বলে টিএমসি নেতাদের কষ্ট হয়েছিল, আজকে কাশ্মীর কেউ ফেল করে দিয়েছে। बीजेपी ममता पर वार कर रही है तो ममता बनर्जी भी बीजेपी पर जमकर बरस रही हैं। ममता बनर्जी ने डायमंड हार्बर की पूरी घटना को लेकर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আহারে, তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়, আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়। साथ ही टीएमसी ने नड्डा के काफिले से ऑटो ड्राइवर को धक्का मारने का आरोप भी लगाया है। राजनीतिक हिंसा और हत्याएं पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई हैं। कई मामलों को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। फिलहाल चुनाव की आहट से तनाव भी बढ़ रहा है। और देखिए, फिलहाल इस पूरे खींचतान में अभी का अपडेट, जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यपाल की तरफ से अब रिपोर्ट कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल की गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के बंगाल के प्रवक्ता सौरभ सिकदर साहब हमारे साथ इस समय शामिल हो रहे हैं चर्चा में, और साथ ही शाकिर अली साहब टीएमसी के नेता हैं, काउंसलर हैं, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मुझे लगता है कि पहले शाकिर अली जी को आना चाहिए। शाकिर अली जी, क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या राष्ट्रपति शासन लगवाना चाह रहे हैं बंगाल में? ये क्या हालत कर रखी है बंगाल की? देखिए रुमाना जी, नमस्कार आपको। आप पहले ये जान लीजिए कि ये राष्ट्रपति शासन का ये खेल जो बहुत दिनों से ये बीजेपी साल भर से पिछले 1 साल से खेल रही है, लेकिन आपको समझना होगा कि जो मेन मुद्दा पर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि ये कल का जो घटना हुआ, क्योंकि आप आज इशू को लेकर इसी इशू को लेकर बैठे हैं और हम लोग चर्चा इस पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कल जेपी नड्डा का जो भी प्रोग्राम था, मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूं कि ये प्री प्लानिंग, और बीजेपी का ये हमेशा रहा है कि जिस भी स्टेट में गई है पहले वहां के आबोहवा माहौल को पूरा गर्म करने का कोशिश किया। शाकिर जी, और कल वही हुआ। शाकिर जी,
शाकिर जी, जनता पार्टी। शाकिर जी मेरी बात सुनिए सर, आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो आप यहाँ पर बैठकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये तो बीजेपी खेल खेल रही है, ये सब तो बीजेपी ने खुद किया। ममता की पुलिस है ना, आपकी सरकार है ना, आपने कितने लोगों को अभी तक पकड़ा, आपकी पुलिस ने कितनों को गिरफ्तार किया? ये साजिश आप लोगों ने क्यों अब तक बेनकाब नहीं की, अगर आप लोगों के मुताबिक ये सब बीजेपी का ही खेल है? नहीं, जवाब स्टेट दीजिए ना। गवर्नमेंट के पुलिस के द्वारा इंक्वायरी किस एजेंसी के द्वारा, हाँ जवाब जी, किस एजेंसी के द्वारा गवर्नर ने इसका इन्वेस्टिगेशन करवाया कि गृह मंत्री को रिपोर्ट जमा दे दिया? अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अभी तक जो राजनीतिक बयानबाजी आप यहाँ पर बैठकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वो किस आधार पर कर रहे थे, इसका जवाब आपके पास नहीं है। पलटकर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि साहब राज्यपाल ने कैसे रिपोर्ट भेज दी। सर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो खेल खेला जा रहा है, ये खेल जो खेला जा रहा है, ये क्यों ना कहा जाए कि ये टीएमसी की बौखलाहट का खेल है? यही आरोप तो बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है। आइए सौरभ सिकदर साहब और जवाब दीजिए, क्योंकि शाकिर अली ये कह रहे हैं कि ये सारा खेल बीजेपी खेल रही है। देखिए ये एकदम तय है कि तृणमूल कांग्रेस पूरा बौखला गया है। असल में ये तृणमूल कांग्रेस है ही नहीं, ये तो बैनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, बुआ भतीजा का पार्टी चल रहा है। हमारे अध्यक्ष, हमारे राज्य के अध्यक्ष दिलीप घोष जी सुबह ही बताया था, क्योंकि जब से हमने जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम का तैयारी कर रहे थे, वहां पे जो तैयारी में गया था तब से वो डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, हमारे सारे कर्मियों को बोला जा रहा था कि कोई सभा में ना जाए। तो हमने पहले ही बताया था कि वहां पे ऐसे होने वाला है। जेपी नड्डा जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ही खाली नहीं है, उसको जेट प्लस सिक्योरिटी भी मिलता है। और यहाँ पे जब आए थे उसको पायलट कार तक नहीं दिया गया था, और उसके बदले में ममता बनर्जी ने क्या बोला, हम जब दिल्ली जाते हैं हमको थोड़ी मिलता है पायलट कार। अब दिल्ली का नियम अलग है, आप सबको ही जानते हैं, वहां पे वैसे ही सुरक्षा घेरे में रहते हैं। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी के गढ़ में और ममता जी के गढ़ में जाने के बाद जी जो लोगों को रेस्पॉन्स मिला है, भवानीपुर जाने के बाद जो खुल के आके बोला है सीएम के कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि ये सरकार और नहीं चाहिए, इससे बगला क्या है, और कल इसीलिए ये अटैक किया गया। नहीं तो मुझे लगता है आना चाहिए अब शाकिर अली साहब को। शाकिर अली साहब, इसीलिए क्या दीदी जो है वो दादा की भूमिका में आ गई है? ये दादागिरी करेगी टीएमसी क्या? देखिए दीदी 34 साल के गवर्नमेंट को, वामफ्रंट के गवर्नमेंट को अकेली फेंकी थी। दीदी कभी दादा नहीं है, दीदी हमेशा दीदी है। और आप ये जान लीजिए कि कल का घटना का पूरा मास्टर प्लान जो तैयार हुआ था, परसों दिन गवर्नर हाउस में हुआ था कि इस तरह का प्री प्लानिंग करना है। शाकिर अली आप यहाँ पर बैठकर सर स्क्रिप्ट लिखते जाएंगे, मैं सुनती जाऊंगी, मेरा दर्शक सुनता जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना सर। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट आप यहाँ बैठकर सुना रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए, इसके आधार के लिए मुझे दिखाइए ना आप पुलिस ने क्या कार्रवाई की। आप जो कह रहे हैं कि ये सारी साजिश बीजेपी की थी, ये सारी स्क्रिप्टिंग जो कल हिंसा हुई है वो बीजेपी ने लिखी है, तो आप मुझे बताइए कि आपकी पुलिस ने अभी तक किस किस को बेनकाब किया है, किस किस के खिलाफ कार्रवाई की है, कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने पकड़कर अंदर किया? 24 घंटा नहीं हुआ, 24 घंटा भी नहीं हुआ, गवर्नर साहब रिपोर्ट भेज दिए गृह मंत्री को। अच्छा, लेकिन आज किसान का जो 14 दिन से आंदोलन चल रहा है उसका कुछ नहीं हो रहा है। अब किसान आंदोलन पर आप पहुंच जाएंगे। बंगाल से सर बंगाल पर बात कर लीजिए ना। आपको दिक्कत किस बात से है शाकिर अली? आपको दिक्कत किस बात से? आपको दिक्कत इस बात से है कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर की तरफ से रिपोर्ट कैसे भेज दी गई? आपको दिक्कत इस बात से है क्या? दिक्कत आपको इस बात से है कि बीजेपी क्यों आ रही है बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने के लिए? आपकी बौखलाहट क्यों है? भवानीपुर में आकर, डायमंड हार्बर में आकर सीधे बीजेपी आप लोगों को चुनौती दे रही है, आप लोगों की जमीन खिसक रही है, इसलिए आप लोगों की बौखलाहट है क्या? सर एक मिनट, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद है। विकास, ये जो सवाल टीएमसी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि साहब राज्यपाल ने कैसे जांच कर ली, राज्यपाल ने जांच रिपोर्ट कैसे भेज दी और 24 घंटे के भीतर कैसे भेज दी, इन सवालों को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जो शाकिर भाई सवाल उठा रहे हैं उन सवालों के जवाब
इन्हीं के जवाबों में छिपे हुए हैं। देखिए, कल ओपी धनखड़ ने डीजीपी को और राज्य के गृह सचिव को बुलाया था और उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट मांगी कि जो जेपी नड्डा है उनके ऊपर हमला हुआ वो हमला। मैं आपको रोकना चाहूंगी विकास भदौरिया, आपके पास मैं लौटूंगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जो हम आपको बता रहे हैं ना कि बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जेपी नड्डा की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए गए। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो इस रिपोर्ट से सामने निकल कर आ रहे हैं, जेपी नड्डा की सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं थे। कटघरे के अंदर पश्चिम बंगाल की पुलिस और स्थानीय प्रशासन को खड़ा किया गया है। जी विकास, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, तो जब राज्यपाल ने डीजीपी को और गृह सचिव को बुलाया था, उस वक्त जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाए और यहीं से राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गढ़ना शुरू की। उससे पहले तमाम जेपी नड्डा का जब दौरा शुरू हुआ तब से लगातार बीजेपी शिकायतें डीजीपी और गृह सचिव को भेज रही थी और उसकी एक कॉपी बाकायदा गवर्नर हाउस को भी भेजी जा रही थी ताकि ये पता चल सके गवर्नर को कि राज्य में कानून व्यवस्था का आलम क्या है। जेपी नड्डा जब हवाई अड्डे पर उतरे कोलकाता में तो उनको पायलट गाड़ी नहीं मिली। उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी जिसकी रिपोर्ट न केवल गृह सचिव को डीजीपी को दी गई, उसके साथ साथ राज्यपाल को भी भेजी गई। और राज्यपाल ने जब तमाम सवाल डीजीपी से और गृह सचिव से पूछे तो उनके पास पर्याप्त ऐसे आधार बन गए थे जो रिपोर्ट अपनी 24 घंटे के भीतर, क्या वो 10 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार को भेज सकते थे। अब शाकिर भाई का जो गुस्सा है, जो भड़बड़ाहट है, वो इसी बात को लेकर है कि आखिर डीजीपी ने और गृह सचिव ने जब कोई रिपोर्ट दी नहीं राज्यपाल को तो उन्होंने अपनी तरफ से रिपोर्ट कैसे भेज दी। राज्यपाल के पास अब इतने साधन हैं तमाम। देखिए, वीडियो एविडेंस भी है उनके सामने। जो हमला हुआ काफिले पर उसका एक वीडियो एविडेंस था जो तमाम चैनलों ने दिखाया भी। उस वीडियो एविडेंस के बेसिस पर राज्यपाल ने डीजीपी से और गृह सचिव से सवाल पूछे थे कि सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं दिख रही है, वहां पुलिस के इंतजाम नाकाफी थे। जब भीड़ इतनी इकट्ठी थी वहां पर तो पुलिस बल को वहां पर बैरिकेटिंग लगाकर भीड़ को रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, इसका जवाब डीजीपी और गृह सचिव नहीं दे पाए और इसी के आधार पर राज्यपाल ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट भी भेजी है। बिल्कुल, ये तो खुली आंखों से दिख रहा है ना शाकिर अली साहब। पता नहीं शाकिर अली साहब को क्यों नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप सच बयां कर रही हैं सर, और मैं हैरान हूं ये देखकर कि आपको हैरानी क्यों हो रही है। अगर राज्यपाल ने 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, ये बड़ी सुरक्षा की चूक जो कल हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस दौरान जा रहे थे डायमंड हार्बर सभा को संबोधित करने के लिए। देखिए, चुनाव का सवाल और बंगाल में बवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आप ये जान लीजिए कि राज्यपाल की तरफ से रिपोर्ट भेज दी गई है गृह मंत्रालय को। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजी। रिपोर्ट में कहा जेपी नड्डा की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। ये जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर सवाल इस रिपोर्ट में उठाए गए। रिपोर्ट पर एक्शन लेने के लिए गृह मंत्रालय की थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय में बैठक होगी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह खुद 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे। 19 और 20 दिसंबर को तारीख तय है।